नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। महेंद्रगढ़ में केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सबसे पहले वो कनीना में मनीष राव की तरफ से आरपीएस फार्म हाउस पर आयोजित अभिनंदन समारोह में पहुंचे, जहां उनका फूल माला और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद वो महेंद्रगढ़ की यादव सभा में पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले पौधारोपण किया, फिर सार्वजनिक पुस्तकालय में डिजिटल लाइब्रेरी अनुभाग का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ सांसद धर्मवीर सिंह, अलवर के सांसद बालकनाथ, पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, नांगल चौधरी, विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव मौजूद रहे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के जयराम सदन महेंद्रगढ़ में पहुंचने पर पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने उन्हें यहां पर गुलदस्ता भेंट कर सम्मान दिया। एक लंबे समय से महेंद्रगढ़ आना बाकी रह रहा था। संयोग ऐसा था कि स्वामी शरणानंद जी का आज प्रथम पुण्यतिथि थी और एक लंबे समय से यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी की बात भी चल रही थी, बार की बात भी चल रही थी और सबसे बड़ी बात है कि माननीय रामविलास जी का आशीर्वाद भी लेना था, इसलिए मैं महेंद्रगढ़ आया। सर, जिस प्रकार से आज कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर शैलजा को इस्तीफा दे दिया है और दूसरे को दीपेंद्र हुड्डा को अध्यक्ष बनाने की बात की जा रही है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, कांग्रेस तो पूरी तरीके से एक समाप्त प्राय पार्टी है। लोगों ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि देश की राजनीति में जो सबसे बड़ी लड़ाई है ये डेमोक्रेसी बनाम डायनेस्टी की है। तो डायनेस्टी जब तक नहीं बदलेगी, कांग्रेस में कुछ भी कर लें कोई सुधार नहीं होने वाला। आज भारत सरकार के मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह यादव मेरे निवास पर आए थे। भूपेंद्र सिंह यादव हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं और श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी के मंत्रिमंडल के बहुत यशस्वी मंत्री हैं। आज वो अपने मुखारबिंद से बोला यहाँ पर कांग्रेस तो आने वाले 2024 में कांग्रेस मुक्त भारत होगा। वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने करनाल के अनाज मंडी में अधिकारियों की बैठक ली, जिसके बाद प्रेस वार्ता कर आप और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वहीं कृषि कानून पर सरकार का पक्ष रखा और कृषि कानून पर मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि नेशनल रिपोर्ट के माध्यम से किसानों की आय 27 रुपए है। इसे बढ़ाने के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। 2022 तक किसान की आय डबल करने के जवाब पर बोले कि बहस की बात नहीं है। वहीं तूड़ी का भाव 10 से 12 रुपए किलो चल रहा है। इस बार मंडी में उन्होंने बताया कि किस तरीके से मंडी में इस बार प्राइवेट भी खरीद हो रही है। यही देखना है कि किसानों की सुविधा के लिए जो हमने व्यवस्थाएं की थी वो सही काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। किसानों को कोई दिक्कत तो नहीं है। हमारे आढ़ती भाइयों को, व्यापारी भाइयों को दिक्कत, कोई लेबर की कैंटीन चल रही है नहीं चल रही है, पानी की व्यवस्था है नहीं या नहीं है, लिफ्टिंग का, और हर मंडी में जो पेमेंट जो हमने हमारी टारगेट है कि 72 घंटे में दें, वो चल रही है कि नहीं चल रही है। और ये सारी व्यवस्थाएं हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं, जैसी सरकार चाहे वैसे ही चलने लग जाए और हर साल इसमें हम बेहतरी कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस में आए दिन अंतर्कलह सामने आती रहती है। कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी से मुलाकात में कुमारी सैलजा ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की, तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी संगठन में बदलाव की मांग लगातार करते रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी और अंतर्कलह की खबर वैसे तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जो खबर सामने आई है उसने प्रदेश की सियासत में अप्रैल के महीने में ही जून जैसी गर्मी ला दी है। दरअसल खबर ये आ रही है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ मुलाकात में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने इस्तीफे की पेशकश की है। कहा जा रहा है कि कुमारी सैलजा इस बात से नाराज हैं कि उन्हें काम करने की पूरी आजादी नहीं मिल पा रही है। 2 साल में वो ठीक से संगठन भी खड़ा नहीं कर पाई। हालांकि कांग्रेस नेताओं की ओर से इस्तीफे की पेशकश की खबरों का खंडन किया जा रहा है।
यहाँ पर एक और सवाल है मेरा आपसे, जिस तरह से लगातार अगर हम सत्ता पक्ष की बात कर ले तो सत्ता पक्ष का कहना है कि कुमारी शैलजा को और आपको एक साथ कभी मंच पर नहीं देखा गया है, और वहीं जैसे कि अभी सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही है कि जो कुमारी शैलजा है वो अपना इस्तीफा पेश कर सकती हैं सोनिया गांधी से मिलकर, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा कोई कुमारी शैलजा हो या और कोई भी कांग्रेस नेता हो, किसी से मेरा विरोध नहीं है। और कई दफ़ा हर जगह मंच पे तो कोई इकट्ठे होते नहीं है, जहाँ होना पड़ता है वहाँ होते हैं, जहाँ होना चाहिए। तो कोई बाकी इस्तीफे की बात में वो मेरे इल्म में कुछ नहीं। जिस तरह से सर अभी जैसे कि हम देखें कि कांग्रेस के अंदर कई बार खबरें आ चुकी हैं कि आपसी मतभेद कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहा है, क्या सच्चाई है इस चीज़ में? ये तो आपकी है खबरें, आपकी बनाई हुई खबरें, और कुछ काम नहीं हो तो आपको यही खबरें बनाओगे। कोई मतभेद नहीं है। वहीं कांग्रेस के राजनीतिक विरोधियों को निशाना साधने का बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। सुनिए कैसे एक तीर से कई निशाने साधे जा रहे हैं। इस सारी दुनिया में हलचल मची हुई है, तो कोई ऐसा देश नहीं जो प्रभावित ना हो, लेकिन इस संकट के समय में जो हमारा मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में उभर के आया है, सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, और हमने अपने देश के हित के लिए जो अपनी नीति अपनाई है, ना हम अमेरिका के साथ हैं, ना हम रूस के साथ हैं, हम सिद्धांत के साथ हैं। और इस संकट के समय में जो सारी दुनिया में तहलका मचा हुआ था कोविड-19 की वजह से, फ्री वैक्सीन लगाई हमने। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की फाइल वो आपके अहमद पटेल निकलवा रहे हैं। फैसले सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी घर में बैठ के कर रहे हैं, तो कांग्रेस बंटाधार होगी। शैलजा ने जब से कांग्रेस संभाली, जीरो हो गई, कांग्रेस खत्म हो रही है, कांग्रेस कहीं है ही नहीं। सर आपने बयान, अब ये सच है या झूठ, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन कुमारी शैलजा की जगह किसी और को प्रदेश अध्यक्ष बनाना भी पार्टी हाईकमान के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि कुमारी शैलजा महिला है और दलित समाज से आती है। महिला और दलितों पर उनकी जबरदस्त पकड़ भी मानी जाती है। ऐसे में हाईकमान इनकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगा। हालांकि जाट समाज से आने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगता है कि पार्टी में जाटों की भागीदारी बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हरियाणा की सियासत में जाटों की अहम भूमिका है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा संगठन में बदलाव की मांग लगातार कर रहे हैं। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व के लिए कोई भी फैसला लेना चुनौतीपूर्ण ही रहेगा। साल 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी अभी से जुट गई है। वहीं कांग्रेस अभी अपनी अंतर कलह से ही बाहर नहीं निकल पा रही है। कांग्रेस जितना जल्दी इससे बाहर निकल जाए उसके लिए उतना ही बेहतर। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। केंद्र सरकार की ओर से पारित 3 कृषि कानूनों का किसानों ने बढ़ चढ़कर विरोध किया था। करीबन 1 साल के आसपास किसानों ने दिल्ली के बॉर्डरों पर पक्का मोर्चा लगाया। दिल्ली के साथ साथ किसानों ने हरियाणा, पंजाब में भी लगातार सरकार के विरोध में नारेबाजी की, प्रदर्शन किया, जिसके चलते सरकार ने कई किसानों पर मुकदमा भी दर्ज किया था। हालांकि सरकार की ओर से तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया गया। वहीं सरकार की ओर से किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की बात कही गई थी। बावजूद इसके किसानों को यहाँ पर समन भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में सिरसा के गांव की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि यहाँ पर सिरसा के गांव में कई ऐसे किसान हैं जो कि परेशान हैं। आपको बता दें कि सरकार की ओर से किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की बात कही गई थी। बावजूद इसके किसानों को समन भेजा जा रहा है और सिरसा के गांव थराज के 6 किसानों के नाम समन भेजे गए। समन भेजे गए किसानों में से 6 नामजद हैं। कुल 100 किसानों के पास समन भेजा गया है। इसको लेकर हरियाणा किसान मंच की ओर से 100 सिरसा की जाट धर्मशाला में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में हरियाणा किसान मंच के तमाम मेंबर मौजूद रहे थे। आज हरियाणा किसान मंच की बैठक हुई है
और इसमें कुछ मुद्दे थे किसानों को जो आंदोलन के दौरान सरकार के साथ हमारे जो फैसले हुए उनके ऊपर जो सरकार ने वादा खिलाफी की है उसी को लेकर आज हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें एक तो आंदोलन दिल्ली के अंदर जो आंदोलन चला था तब जो समझौता हुआ था उसके अंदर सरकार ने ये बात मानी थी कि जितने भी आंदोलन के दौरान केस हुए हैं वो सारे केस वापस लिए जाएंगे। तब तो ये बात कह दी, लेकिन अब जो है वो किसानों को सम्मन भेजना शुरू कर दिया गया, जिसमें हमारे पास ये सम्मन है जो तिराज गाँव के किसानों को मिले हैं, जिसमें 6 तो नाम है, बाकी अन्य के नाम जो डिपो के ऊपर फोटो लगा के जो अनाज बांटने का जो था उस आंदोलन के दौरान तब किसानों ने विरोध किया था और उसी को लेके आज उनको सम्मन भेजे जा रहे हैं। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो, वादा खिलाफी करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वहीं सोनीपत की पश्चिमी यमुना नहर से पुलिस ने लापता हुए अनिल गुप्ता का शव बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता अनिल गुप्ता पश्चिमी यमुना लिंग नहर में हवन अवशेष प्रवाहित करने गए थे, जिसके बाद से ही वो लापता थे। उनके नहर में गिरने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव की छानबीन के दौरान पश्चिमी यमुना नगर से निकाला। शव पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका भी जताई है। अनिल गुप्ता नाम है इनका और सीटू, और परसों शाम को हमारे पास कॉल आई थी कि मिसिंग है नहर के पास से, रोड नहर के पास से। तो परसों से ढूंढ चल रही थी और परिवार वालों का शक था 1-2 लोगों पे भी कि शायद कहीं और ना चले गए, हो सकता है नहर में हो ही ना, तो हर तरीके से कार्रवाई की गई थी। बट आज सुबह भी हमारी सर्च जारी थी नहर के पास, तो इनकी डेड बॉडी मिली है। तो पुलिस ने आइडेंटिफाई किया और फिर परिवार वालों से आइडेंटिफाई कराया है और अभी बॉडी पोस्टमार्टम बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी। हटा गए कर्मचारियों को वापिस लो, हटा गए कर्मचारी। चलिए अब खबर गुरुग्राम से है, जहां पर खाकी के दामन पर फिर से रिश्वत लेने जैसे शर्मनाक दाग लगे हैं। खिड़कीदौला थाने में तैनात कांस्टेबल शक्ति सिंह को 1.5 लाख की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल खिड़कीदौला थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 146 की तफ्तीश के दौरान 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी जांच मानेसर क्राइम ब्रांच में तैनात एसएसआई रामचंद्र करने में लगे थे। उसी केस को कमजोर करने के एवज में एसएसआई ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दोनों आरोपियों से 15-15 लाख के रिश्वत लेने की मांग की थी। जो खिड़कीदौला का मामला है, एक खिड़कीदौला में पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें क्या था, फर्जी तरीके से स्कोडा रैपिड गाड़ी थी, उसकी फाइनेंस की होते हुए भी उसकी एनओसी फर्जी तैयार की गई और उसके आधार पर एसडीएम ऑफिस से मिलीभगत करके उसको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन चेंज करवाया गया। इस संबंध में मुकदमा नंबर दर्ज हुआ था खिड़कीदौला में 2 अप्रैल को 2022 को। इसमें जो मुलजिम थे कुलदीप और विनीत, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।